मैं कहता था कि इंडियन मुझे कहीं नजर आ जाए तो बम फाड़ के इन्हें मार दूं, यकीन मानिए, क्योंकि ज़हन ऐसा बन गया हुआ था ना। जब स्टडी किया, जब सारा कुछ देखा, उससे समझ आया कि यार कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने बनाया हुआ है सब कुछ। फाइलों में एक मुल्क बनाया गया जिसके 2 टुकड़े क्या, अब तो 4, अब तो 5 हो चुके हैं टुकड़े। क्या इनको टुकड़े टुकड़े, अब तो क्या है। एक चाय वाला जो है वो एक ऑक्सफोर्ड वाले से ज्यादा विजन कैसे रख सकता है? उसने बता दिया कि तालीम का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने इंडिया की जो तकदीर है बदल के रख दी है। मैं तो कई दफा ये ट्वीट कर चुका हूं, आपको आईएमएफ का पैकेज नहीं चाहिए, आपको अकल चाहिए, आपको सिंसियर गवर्नमेंट चाहिए, आपको करप्शन फ्री सिस्टम चाहिए। हिंदू से नफरत जरूरी है, भारत से नफरत जरूरी है, बाकी रोटी कपड़ा मकान ये सब देखो हल्की छोटी बातें हैं, इनमें मत पड़ा करो, ये बकवास चीजें हैं। ये रूस की तरफ से तकरीबन 4.5 लाख टन पाकिस्तान को गंदम दी जा रही है। और उधर तालिबान भाई हैं, वो भी भारत के कैंप में जा चुके हैं। जिस तरह आपने कल परसों खबर पड़ी होगी कि उनके सारे डिप्लोमेट जो है वो सारे भारत से ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी पता चला है कि ये जो गंदम थी उसमें से 40,292 टन गंदम गुम हो गई। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, पाकिस्तान ने इतना लूटा है, इतनी जेबें काटी हैं पाकिस्तानियों ने दुनिया भर की। अरे ये हो गया, बाढ़ आ गई पैसे दे दो, भूकंप आ गया पैसे दे दो, ये इंडिया हमें खा जाएगा, इंडिया हमें खा जाएगा पैसे दे दो। अगर इंडिया ने जंग करनी होती ना आपके साथ, या इंडिया बहुत बड़ा दुश्मन होता आपका, मोदी आपका जालिम दुश्मन होता, तो जंग इस टाइम करते जब आपके पास कुछ भी नहीं है भाईजान। ना आपके पास बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना पेट्रोल है। जिस मुल्क में 50 अरब से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना कर रहा है, वो $1 अरब के लिए भीख मांग रहा है IMF के सामने। वो 50 अरब गए कहां, कौन खा गया? कहता हूँ पाकिस्तानी मीडिया को बताता हूँ कि हम हमेशा नेगेटिव चीज बताते हैं इंडिया की, वो भी चीज बताएं जो इंडिया के डॉक्टर अभी भी इधर लाहौर में आते हैं, हॉस्पिटल्स में आते हैं, फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, वो बताएं ना। आप मंथली बेसिस पे आते हैं। अगर मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई मेरी इस बात को झूठ साबित करे। तो पाकिस्तान में तो जो इमेजेस चल रहे हैं कि इमरान खान के घर पे हमला हो गया, इमरान खान जेल जा रहे हैं, मीडिया को आज पाबंद कर दिया गया है कि वो लाइव कवरेज नहीं कर सकते, IMF पैसे नहीं दे रहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए। और इस तरह की मैं 50,000 ऐसी खबरें सुना सकता हूँ जो पाकिस्तान से आ रही हैं। ये है पाकिस्तान जिसको हमें प्रॉमिस किया गया था। ऑन दी अदर हैंड आप इंडिया में देखें, इंडिया जो है वो इस साल 1.7% ऑफ द GDP जो है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहा है। और ये कहा जा रहा है ये अमेरिका और यूरोप के अंदर जो पैसा जो लगाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे डबल है ये वो पैसा जो इंडिया लगा रहा है। इंडिया ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हाईवे हर साल ऐड कर रहा है। और ये जो गाँव के उनके रोड थे, जो जिसे कहते हैं ना रूरल रोड नेटवर्क जो था, वो तकरीबन जो है वो कोई 4 लाख किलोमीटर था 2014 में, और अब वो कुछ 7.25 लाख किलोमीटर नरेंद्र मोदी के दौर में हो चुका है। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो कहा जा रहा है कि वो 22% बढ़ी है, और रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो डबल हो गई है एज कम्पेयर टू पिछले 5 साल में। ब्रॉडबैंड जो है, कहा जाता है कि जब मोदी जी आए थे वो 61 मिलियन थे, ठीक है जी, और अभी तकरीबन 816 मिलियन जो है वो पिछले साल हो गए। इस वक्त इंडिया की जो मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है वो 2016 के मुकाबले में आज अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया की जो हैं वो डिजिटली हो रही हैं। हाफ ऑफ दी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिजिटल हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग टू पीपल ऑफ इंडिया। आपने हमारे साथ क्या प्रॉमिस किया कि वो चाइनीज़ आएंगे, वो सड़कें बनाएंगे, वो चाइनीज़ आएंगे, वो हमें ये रोड देंगे, वो हमें चाइनीज़ आएंगे, वो हमें ग्वादर देंगे, चाइनीज़ आएंगे, फलाना रोड फलाना मुल्क जगह से चल जाएगा। आपने हमसे क्या प्रॉमिसेस किए हुए हैं? आप कहाँ पैसा घुसाई जा रहे हो, और इंडिया से जंग है भी नहीं आपकी। इंडिया देखिए, अगर इंडिया ने जंग करनी होती, बात अगर गलत हो तो काट दीजिएगा आप लोग। आप गलत करें ना, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, काटते ही नहीं जो आपके दिल में ये करने वाली है। अगर इंडिया ने जंग करनी होती ना आपके साथ, या इंडिया बहुत बड़ा दुश्मन होता आपका, मोदी आपका जालिम दुश्मन होता, तो जंग इस टाइम करते जब आपके पास कुछ भी नहीं है भाईजान। ना आपके पास बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना पेट्रोल है,
कोई चीज नहीं है, मादनियात नहीं है। इस टाइम गवर्नमेंट नहीं मौजूद, हमें पता ही नहीं गवर्नमेंट है किसकी जी है, सर, पार्टीज जी नहीं- सर। और हमें पता ही नहीं इलेक्शन इस मुल्क में होने हैं कि नहीं होने, किसने आना है किसने नहीं आना। लेकिन अल्लाह से बड़ी दुआ है इस चीज की, रमजानुल मुबारक आ रहा है, उस रमजान में भी दुआ करूंगा या अल्लाह हमें मोदी जैसी क्लास देना, अब हमें ना देना इन जैसे जो हमें 20-20 साल से 10-10 साल से चमड़े हुए नोच रहे हैं हम लोगों को। ऐसा हमें अल्लाह जी अब ना दीजिएगा। हमें जो भी दे मोदी जैसी क्लास हो, क्या हमें गैरतमंद कौम बनाए, हमें ऊपर लेके जाए और ऊपर से ऊपर लेके जाए, पता चले दुनिया के पहले नंबर पे पाकिस्तान आ चुका हुआ है। एक मिनट आबिद भाई मेरे साथ आइएगा, ये भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कह रहे हैं हमें मोदी जैसा लीडर चाहिए, आप क्या कहते हैं? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ये कह रहा है मोदी जैसा लीडर चाहिए, ये कैसी बात? सारे नहीं नहीं गाली नहीं, वैसे आपको आप ले जी, पहली बार मैंने भी माइक पकड़ लिया है तो मैं भी अपनी ऑडियंस से पूछूंगा। इधर आओ भाई जी, इधर आओ, गल सुनो, कोई फर्क नहीं पैंदा। तुसी यह दसो कि मोदी जो है वो अपने मुल्क के लोगों के, गरीब लोगों के लिए अच्छा कर रहा है? वो कोई अच्छा नहीं नहीं कर रहे। अच्छा कितों अच्छा नहीं कर रहे, थोड़ा दसो। उर्दू में कैसे थोड़ा नहीं अच्छा बताएं कर? कैसे अच्छा वो नहीं भाई साहब ऐसे नहीं कर रहा क्यों? उनकी आवाम कड़ी भुख ना मर रही है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी आवाम बड़ी खुशी है। मुझे मौका दे, ये उधर की आवाम गरीब भूख से मर रही है, हाँ जी, आप इधर खुश हैं, कोई खुश नहीं। तो फिर आप अपने आपको पता नहीं है वो किधर चले गए और उधर गरीबी खत्म हो रही है। नहीं कोई आप जैसे लोग भी जो है ना रात को अच्छी रोटी खा के सोते हैं और सस्ती रोटी लेते हैं। चले ये बताएं, मिशन का स्टार्ट कुदरती तौर पे अचानक यहाँ से करते हैं, ये बताएं हमें अपने नेबर जो हमसाए हैं उनके साथ दुश्मनी रखनी चाहिए या दोस्ती? दोस्ती दोस्ती रखनी चाहिए। जबरदस्त। लो जी, एक बंदे का तो माइंड हमने अभी से चेंज कर लिया है और आगे मजीद हम मजीद इंडिया से दोस्ती करोगे ना आपको टमाटर, प्याज, आलू, ये गुब्बारे, ये सारी चीजें सस्ती मिलने लग सिर्फ जाएंगी। इंडिया नहीं, ईरान भी। किसी से भी दोस्ती आप करो, अपने मुल्क को अच्छा बनाओ, बस अपने मुल्क के लिए सोचिए आप। तो आपने ये सोचना है कि आपके बच्चों का ये सोच निकाल दो जो दिमाग में डला नहीं हुआ, इंडिया से जंग करनी, इंडिया दुश्मन है। इंडिया अगर हम सर्च करेंगे ना, थोड़ा पढ़ेंगे लिखेंगे, तो हमें समझ आएगी कि इंडिया कभी हमारा दुश्मन था ही नहीं। बताएं इंडिया से अब दुश्मनी करनी है या नहीं? नहीं। नहीं करनी। जबरदस्त हो गया भाई है, आप शेक हैंड कीजिए यार। आप कहते हैं और एक इंडिया से दोस्ती करने में हम अगर मुब्बे वतन है ना, हम पाकिस्तान को अपना समझते हैं, तो आपका और हमारे बच्चों का फायदा है, ये ज़हन में रखिएगा। भारत इज मूविंग एज अ रीजनल पावर। उनको भी अपने बैकयार्ड में अगर ड्रामा होगा तो इट्स नॉट गुड फॉर देम एट द सेम टाइम। इनके लिए तो सर्वाइवल की मैटर है, इनके लिए तो सर्वाइवल है, लेकिन करेगा कौन? करेगा तो वही जो पाकिस्तानी होगा। ये जो ब्रिटिश लोग बैठे हैं, जो आपके इस वक्त देखे ना, इस वक्त जो 5000 लोग आपको चला रहे हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट से या जुडिशरी में, इन सब के बच्चे बाहर हैं। ये पाकिस्तान में वारदात करने जाते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, लंदन भेज देते हैं। ये दे आर नॉट पाकिस्तानी, दे आर पाकिस्तानी बाय नेम।